मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज साल का प्रथम दिन माना जाता है और इसको चैत की नवरात्र कहती हैं। हम आपके सामने रामनवमी के विशेष विषय को लेकर हाजिर हैं और बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राम क्या है। राम का अर्थ है स्वयं का प्रकाश। प्रकाश और बी का अर्थ है विशेष। इसका अर्थ है हमारे भीतर का शाश्वत प्रकाश। हमारे हृदय का प्रकाश ही राम है। इस प्रकार हमारी आत्मा का प्रकाश ही राम है। रामनवमी तथा राम जन्म का गूढ़ ज्ञान रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर्ष एवं उल्लास के इस पर्व के मनाए जाने का उद्देश्य है हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश का उदय। भगवान राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहां हुआ था। हम बताते चले कौशल्या का अर्थ कुशलता और दशरथ का मतलब है जिसके पास 10 रथ हों। हमारे शरीर में 10 अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 इंद्रियां के लिए और 5 कामेंद्रियां जो कि 2 हाथ 2 पैर, जनेंद्रियां, उत्सर्जन अंग और मुंह। मित्रा अर्थ है जो सबके साथ मैत्री भाव रखे और केकई का अर्थ है जो बिना स्वार्थ के सबको देती रहे। इस प्रकार दशरथ और उनकी 3 पत्नी एक ऋषि के पास गए। जब ऋषि ने उनको प्रसाद दिया तब ईश्वर की कृपा से भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम स्वयं का प्रकाश हैं। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भ्राता का अर्थ है सजगता। शत्रुघ्न का अर्थ है जिसके कोई शत्रु ना हो या जिसका कोई विरोध ना हो। भरत का अर्थ है योग। अयोध्या जहां राम का जन्म हुआ है का अर्थ है वह स्थान जिसे नष्ट ना किया जा सके। रामायण का सार इसमें शामिल है। हमारा शरीर अयोध्या है। 5 इंद्रियां और 5 कामेंद्रियां इसके राजा हैं। कौशल्या इस शरीर की रानी हैं। सभी इंद्रियां ब्रह्म मुखी हैं और बहुत कुशलता से इन्हें भीतर लाया जा सकता है और यह तभी हो सकता है जब भगवान राम प्रकाश हम में जन्म ले ले। भगवान राम का जन्म नवमी के दिन हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार 9वें दिन। मैं इसके महत्व के मामले में भी समझाने का प्रयास करता हूं। जब मन मतलब हो गया सीता, अहंकार मतलब रावण द्वारा अपहृत किया जाता है तो दिव्य प्रकाश और सजगता लक्ष्मण के माध्यम भगवान हनुमान प्राण के प्रतीक के कंधों पर चढ़कर उसे घर वापस लाया जाता है। यह रामायण हमारे शरीर में हर समय घटित होती रहती है। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या माता ने राम, केकई ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ को अब उनके उत्तराधिकारी मिल
चुके थे। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से जुड़ी दिलचस्प बातें भी बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तब से यह तिथि रामनवमी के रूप में मनाई जाती है मित्रों। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान राम के जन्म के वक्त सूर्य और पांचों ग्रहों की शुभ दृष्टि भी थी और इन खास युगों के बीच राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र हुआ था। इसी शुभ मौके पर गोस्वामी तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की शुरुआत की थी। इस कारण से भी अयोध्या नगर वासियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व बताया जाता है और यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में रामनवमी का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी भक्त पूरे भक्तिभाव से विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और विधि विधान से करने पर उसे उसका फल मिलता है। उनके जीवन में शांति आती है। इस दिन जगह जगहों पर भव्य कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाते हैं। रामनवमी के दिन माता दुर्गा और श्री राम जी की पूजा पूरे विधि विधान से करने वाले भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है मित्र। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और साथ ही उनके जीवन से कष्टों का नाश होता है। रामनवमी के साथ नवरात्रि का समापन भी किया जाता है। यही वजह है कि इस दिन कई लोग कन्या पूजन कर माता रानी की आराधना भी करते हैं। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित वशिष्ठ को बुलाया। उन्होंने कहा, वशिष्ठ मैं बूढ़ा हो चला हूं, मैं एक बेटे की चाहत रखता हूं, एक बेटा जो राजगद्दी पर मेरी जगह लेगा। पुजारी वशिष्ठ अच्छी तरह जानते थे कि उनके राजा को एक पुत्र की आवश्यकता है। उन्होंने उत्तर दिया, दशरथ तुम्हारे पुत्र होंगे। मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान करूंगा। इस अद्भुत समाचार से उत्साहित होकर राजा अपनी तीनों पत्नी सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या से कहने के लिए दौड़े, मुझे पुत्र होंगे। उसी समय कई देवताओं और राक्षसों के शासक रावण से अधिक क्रोधित हो रहे थे। रावण कोई साधारण दिखने वाला राक्षस नहीं था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं भी थी। उसके पास अद्भुत शक्तियां भी थी, लेकिन वह अपनी शक्तियों का उपयोग देवताओं और पवित्र लोगों को पवित्र अनुष्ठान करने से रोकने के लिए कर रहा था। यह उन सभी का भयानक अपमान था जो पवित्र थे। रावण के कार्यों को जानकर ब्रह्मांड के संरक्षक विष्णु ने निर्णय लिया कि वो अब कुछ करने का समय आ गया है। क्या पर वर्षों पहले रावण को वरदान या वचन दिया गया था। इस वरदान ने उनकी देवताओं राक्षसों से रक्षा की थी। फिर विष्णु को आश्चर्य हुआ कि रावण को कैसे रोका जा सकता है। विष्णु ने सोचा, रावण ने अपने अहंकार में केवल उन्हीं प्राणियों से अपनी रक्षा के लिए बारे में कहा था। उसे लगता है कि जो उसे चोट पहुंचा सकते हैं। वह मनुष्य और बंदरों से अपनी रक्षा करने में विफल रहा। विष्णु ने एक मनुष्य के रूप में जन्म लेने का फैसला लिया जो रावण को मार सके। देवता और पवित्र व्यक्ति उनके निर्णय से प्रसन्न हुए। विष्णु ने राजा दशरथ के पास पायसम नामक एक दूत भेजा, जो दूध और चावल से बनी एक मिठाई थी जिसमें एक विशेष औषधि मिलाई गई थी।
दूत ने कहा, तीनों पत्नियों में से प्रत्येक को यह पेय पिलाओ, और यह एक वरदान है जिससे पुत्र प्राप्त होंगे। फिर दूत गायब हो गया। राजा ने अपनी प्रत्येक पत्नी को पेय का कुछ भाग दिया। जैसे ही उनने पत्नियां को यह भाग दिया, और प्रत्येक के गर्भ में एक दिव्य प्राणी की चमक उठी। जब उनके राजा के 4 पुत्र पैदा हुए तो नगर में बहुत खुशी मनाई गई। उनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। शिशुओं के रूप में भी सभी ने देखा कि राम, लक्ष्मण अभाज्य थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वे 2 शरीर में एक जान हो। चारों बेटे बड़े होकर बुद्धिमान बन गए। उन्होंने पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह से सीखा। वे दूसरे के कल्याण के प्रति समर्पित थे। ऐसे थे राम। अंततः दशरथ प्रसन्न हुए। उन्हें अपने बेटों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देख अच्छा लगता था। उन्होंने इसे इतने शब्दों में नहीं कहा, लेकिन राम के लिए उनके दिल में एक विशेष स्थान था। एक दिन ऋषियों ने बुद्धिमान व्यक्ति मिलने के लिए अयोध्या आए, और राजा ने उनके प्रति अपना मान सम्मान रखा। और तुम्हें मेरे राज्य में क्या चाहिए? साधु ने कहा, मैं तुमसे एक कृपा मांगने आया हूं। राजा ने उत्तर दिया कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं। कोई भी इच्छा इतनी बड़ी नहीं होगी कि उसे मांगा जा सके। यह और कोई व्यक्ति नहीं थे, विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने कहा, आपकी यह सब सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं एक महत्वपूर्ण पवित्र अनुष्ठान करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे रावण के राक्षसों द्वारा बार बार बाधित किया जा रहा है। मेरी प्रतिज्ञा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से इन राक्षसों से लड़ने से रोकती है। राजा ने ध्यान से सुना। मैं प्रार्थना करता हूं दशरथ की, आप मुझे अपने पवित्र संस्कार की रक्षा के लिए राम को अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। लेकिन राम तो केवल एक बच्चा है, वह अभी 16 वर्ष का है। मेरे पास एक से एक बेहतर विचार है। मैं इन राक्षसों से युद्ध करने के लिए तुम्हें अपनी सेना भेजूंगा। मैं तुम्हारे साथ भी जाऊंगा। मैं इन राक्षसों से अपने हाथों से लड़ूंगा, लेकिन कृपया राम को मत ले जाओ। राम के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकता हूं। राजा रोने लगा। विश्वामित्र ने राजा की पीड़ा समझ गए, लेकिन ऋषि के पास भी कोई और चारा नहीं था। भगवान ने जन्म ही इसके लिए लिया था। वह जानते थे कि राम पृथ्वी पर विष्णु के अवतार थे। वह यह भी जानते थे कि केवल मानव रूप में विष्णु ही राम को मार सकते हैं। राजा ने राम को विश्वामित्र के अनुरोध के बारे में बताया। राम समझ गए और चुपचाप से ऋषि के साथ चले गए। मैं भी जाऊंगा पिताजी, लक्ष्मण ने घोषणा कर दी। राजा ने कोई विरोध नहीं किया, और राम और लक्ष्मण अपने कंधों पर धनुष्मान लटकाए हुए सरजू नदी के किनारे ऋषि के पीछे पीछे चल रहे थे। यात्रा बहुत लंबी थी। जब भी तीनों आराम करने के लिए रुकते थे, ऋषि समय निकालकर राक्षसों से लड़ने के लिए देवताओं के शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग करना राम लक्ष्मण को सिखाते थे। वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक वे एक डरावने जंगल की तलहटी में नहीं पहुंच गए। वे वहां रुके। ऋषि ने कहा, यह एक समय का
सुंदर और समृद्ध देश था। अब भयानक राक्षसी ताड़का यहां रहती है। यह जो भी इसमें प्रवेश उसमें प्रवेश करती है, उस समय वह हम जो भी इसमें प्रवेश करता है उस पर वह हमला करती है, मगर और मार डालती है। ना तो राम और ना ही लक्ष्मण डरे। ऋषि राम की ओर मुड़े और कहा, अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस जंगल को इस राक्षसी से मुक्त कराएं। ऐसा करने से आप इस भूमि की समृद्धि और उस शांति को बहाल कर देंगे जिससे पहले इसमें आनंद किया जाता था। राम ने अपना धनुष उठाया और अपने तरकस से तीर निकाले और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे पीछे जंगल में चले गए। उन्हें कई अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम उन्हें जंगल में और अंदर ले जाता था। अचानक एक अलौकिक गर्जना हुई। तीनों लोग वहां रुक गए, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र। उन्होंने अपना तीर चलाया और राक्षसी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि तीर उनके शरीर में घुस गया और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। घाव पर हाथ रखकर वह विलाप करते हुए बोली, कैसे इंसानों ने मुझे घायल किया है। फिर सावधानी से निशाना साधते हुए राम ने अपना बाण ताड़का के हृदय में पार कर दिया। जैसे ही राक्षसनी की मृत्यु हुई, स्वर्ग में देवताओं ने राम को आशीर्वाद देते हुए उन पर कमल फूलों की वर्षा की। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जंगल की गहराई में अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ा ले गए। रास्ते में राम और लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया। ऋषि ने राम से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें किसी भी दुश्मन को हारने के लिए और भी बड़े हथियार दूंगा। वह जानते थे कि राम का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी शक्तिशाली रावण से निपटना बाकी था। रावण के राक्षसों को मानना एक बात थी, वह स्वयं रावण को मारने का दूसरा प्रयास था। अतः वे राजा जनक से मिलने मिथिला की ओर चल पड़े। ऋषि को देखकर जनक ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्या मैं आपको अपनी पुत्री के बारे में बताया है? ऋषि ने उत्तर दिया, कृपया मुझे उनके बारे में बताएं। राजा ने कहा, कुछ साल पहले मेरी जमीन का एक हिस्सा जोता जा रहा था और मुझे एक नाली में एक दिव्य बच्ची मिली। मैंने उसे सीता कहा और उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया। वह एक सुंदर युवा महिला बन गई है। कई राजकुमारों ने उससे विवाह की इच्छा जताई, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने मेरी सीता से विवाह किया वो बहुत शक्तिशाली और धार्मिक व्यक्ति हो। अपनी ताकत साबित करने के लिए शिव का प्राचीन धनुष को उठाना होगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी होगी। प्रत्यंचा का मतलब है डोरी। किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं दिखाया है। इस धनुष को उठाने की भी शक्ति नहीं है। ऋषि राम की ओर मुड़े और बोले, यह राजा जनक का एक धनुष है जिसमें आपको प्रत्यंचा चढ़ाना है। राम ने हजारों लोगों से भरे एक लंबे कमरे में प्रवेश किया और धनुष इतना भारी था कि धनुष और उनके अवाचरण को कमरे में लाने के लिए कम से कम 5000 असाधारण रूप से
लोगों की आवश्यकता पड़ी। कई राजकुमार जिन्हें धनुष उठाने की कोशिश की थी, उन्होंने राम के हथियार के पास आते ही देखा। राम ने शिव के धनुष की ओर देखा और सबसे पहले उसे छुआ। वह खूबसूरत था। फिर बिना किसी प्रयास के उन्होंने धनुष के उस आवरण से उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। महल के फर्श पर धनुष गिर गया। पहले तो अविश्वास हुआ, फिर सब खड़े हो गए और जपने लगे, राम राम। राजा अपने पैरों पर खड़े हुए और घोषणा की, सीता को अपना जीवन साथी मिल गया है। एक दूत को अयोध्या भेजकर बेटी सीता के साथ राम के विवाह की सूचना दी। विवाह समारोह महल में आयोजित किया गया। इस समारोह में भाग लेने के लिए पवित्र अग्नि की पूजा शुरू हुई। पवित्रम संतों ने मंत्रों प्रार्थनाओं का पाठ किया। इसके बाद राजा जनक सीता को राम के पास ले गए। उन्होंने उनका हाथ अपने हाथ में रखकर राम से कहा, हे राम, यह मेरी पुत्री सीता है जो आज से आपकी जीवन संगिनी है और इसे स्वीकार करें। इसका हाथ अपने हाथ में ले लो। वह सदैव आपकी छाया बनकर आपके साथ रहेगी। राम ने सीता की ओर देखा और इससे अधिक सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सीता ने राम की ओर देखा, उनसे अधिक सुंदर आदमी कभी नहीं देखा गया था। शादी के बाद सभी लोग अयोध्या लौट आए। उसके आगमन पर नगर के सभी लोगों ने खुशी मनाई। राम और सीता अपने माता पिता की सेवा करते रहे और पवित्र देवताओं को प्रसन्न करते रहे। सीता और राम आदर्श पति पत्नी थे। वे एक दूसरे के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। राम के माता पिता ने उन्हें एक युवा राजकुमार के रूप में परिपक्व होते देखा। राम पूर्णतः उत्तम युवक थे। उनमें सभी श्रेष्ठ गुण थे। वह दूसरों की गलतियों पर धैर्य रखते थे, लेकिन स्वयं गलत नहीं करते थे। उन्हें बड़ों और बुद्धिमानों लोगों की संगत का आनंद मिलता था। वह बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। वह धर्म आत्मा और दयालु थे। वह उत्तम योद्धा थे। वह जानते थे कि कब हिंसा का प्रयोग करना है और कब नहीं। वह स्वस्थ, बलवान और सुंदर थे। वह शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे। राम एक संत पुरुष, आदर्श पुरुष थे। दशरथ कैकेयी ने कहना शुरू किया कि मैंने युद्ध में तुम्हारी जान बचाई थी। ये वो दशरथ से कह रहे हैं, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे भागते हुए रथ को कैसे रोका था? राजा दशरथ ने उत्तर दिया, हाँ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने कहा, हे मेरे शक्तिशाली राजा और प्यारे पति, आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। अब मेरे वरदान सुनो ताकि आप दे सकें। राजा ने अनिच्छा से अपनी पत्नी की विनती सुनी। पहले वह शुरू हुई, मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का सिंहासन पर बैठाया जाए। दूसरा, मैं चाहती हूं कि राम को कम से कम 14 साल की अवधि के लिए राज से निष्कासित किया जाए। राजा अपने घुटनों पर गिर गए और उन्होंने अपनी पत्नी कैकेयी से विनती की, वह उनसे भयानक इच्छाओं में न फंसाएं। एक नेक और ईमानदार व्यक्ति के रूप में वह जाने जाते हैं। वह अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। फिर भी वह राम को राजगद्दी छोड़कर 14 वर्ष के लिए चले जाने के लिए कैसे सहन कर सकते थे? वह पीले पड़ गए और निशब्द हो गए। कैकेयी ने राम को भयानक समाचार सुनाया और राम लक्ष्मण ने कहा, चलो यहाँ एक झोपड़ी बनाते हैं। राम ने कहा कि प्राचीन गिद्धराज जटायु जहाँ रहते हैं और राम
वनवास में वहीं निकल गए। जटायु ने उनसे मित्रता कर ली और सीता की रक्षा करने में आनंद लिया, जबकि दोनों भाई शिकार करने निकल गए। राक्षसनी शूर्पणखा वहीं रहती, वह रावण की बहन थी। उसका बड़ी बड़ी उंगली, पैर, अजीब शरीर था और एक दिन उसने राम को वन में देखा। उसने वह एक अजीब हरकत कर रही थी और बोली, मैं उसे अपने पति के रूप में चाहती हूं। ये उसकी जिज्ञासा हुई थी। अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उसने खुद को एक सुंदर युवती में बदल दिया। उसने राम से पूछा, आप जैसे बलशाली सुंदर आदमी इस जंगल में क्यों रहते हैं? आप कौन हैं? राम ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। सीता को देखकर राक्षसी ने कहा, वह स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं है। राम ने उत्तर दिया, और मैं पूछ सकता हूं कि वह कौन है? मैं हूं, मैं तुम्हें खुश कर सकती हूं। शायद मुझे तुम्हें अपने भाई लक्ष्मण से मिलवाना चाहता हूं। राम ने आधे मजाक में कहा और यह महसूस करते हुए कि राम को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। राक्षसनी क्रोधित हो गई। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया और सीता पर आक्रमण कर दिया। एक पल में लक्ष्मण ने अपनी ब्लेड से अपने एक चाकू निकाला और राक्षसी की नाक और कान काट दिए। भागते हुए वह चिल्लाते हुए कराहने लगी। शूर्पणखा तब दौड़ती रही जब तक कि वह अपने भाइयों खर और दूसर से नहीं मिली, जो जंगल के किनारे रहते थे। अपनी बहन का खून से सना चेहरा देखकर खर चिल्लाया, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? उसकी घायल बहन फुसफुसाई, एक इंसान, एक मानव। खर ने जवाब दिया, कौन इंसान ऐसा कर सकता है? हमें उसके पास ले चलो, हम उसे मार डालेंगे। खर ने राक्षसनी योद्धाओं की अपनी सेना इकट्ठी की और जंगल में चले गए। लक्ष्मण ने देखा कि आकाश का रंग गहरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिन में रात हो गई हो। फिर उसने दोबारा देखा, आकाश में उड़ते हुए राक्षसों से आकाश भर गया। यह देखकर राम ने सीता से कुटी में रहने को कहा। लक्ष्मण के साथ राम खर की सेना का सामना करने लगे। राम ने अपने सुनहरे बाण आकाश की ओर चलाए और प्रत्येक बार के साथ घातक रूप से घायल राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़े। भीषण युद्ध जारी रहा। कोई भी जादू या हथियार राक्षसों को राम के दिव्य अस्त्र शस्त्र से नहीं बचा सका। अंत में खर और उनके 14,000 योद्धा मारे गए। शूर्पणखा भयभीत होकर अपने भाइयों और उनकी सेना को न देखकर वहां से भाग खड़ी हुई। इसके बाद राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।